आज जब कई लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, जिसे करके लोग अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, या कोई प्राइवेट नौकरी करना चाहते हैं जिसमें खूब सारा पैसा हो और लाइफ अच्छे से जीना चाहते हैं। लेकिन आज भी कई सारे युवा ऐसे हैं जो लोगों की छोटी से छोटी परेशानी को समझकर हल करने में लगे हुए हैं। ऐसे ही वर्किंग पीपल्स के लिए खाने की परेशानी को देखते हुए 3 युवाओं राहुल जैमिनी, श्रीहर्ष मजेटी और नंदन रेड्डी ने एक ऐसी कंपनी की शुरुआत की जिससे लोग घर या ऑफिस में बैठ किसी भी टाइम अपने पसंद का खाना ऑर्डर कर सकते हैं। जीतूंगा मैं ही, यह खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। लॉजिस्टिक फील्ड, जिसे आसान शब्दों में सामान को दुकानदार से लेकर ग्राहक तक पहुंचने का काम कहते हैं। इस काम में असफलता मिलने के बाद 3 दोस्तों ने हार नहीं मानी और एक नई कंपनी शुरू करने की योजना बनाई। इस असफलता से सीख लेते हुए इस बार उन्होंने मार्केट की बारीकियों से जांच पड़ताल की और कंपनी में टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग के लिए उन्होंने एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट को अपने साथ लिया। इसके बाद इन्होंने फूड डिलीवरी के क्षेत्र में कदम रखा तथा आज करोड़ों रुपए की कंपनी खड़ी कर दी। भारत में खाने के अनुभव और फूड डिलीवरी बदलने वाली कंपनी का नाम स्विगी है और इसके संस्थापक सदस्यों का नाम राहुल जैमिनी, श्रीहर्ष मजेटी और नंदन रेड्डी हैं। मजेटी और नंदन दोनों ही बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी से ग्रेजुएट हैं। 2014 में अपनी लॉजिस्टिक कंपनी बंद कर दी। उस समय मार्केट में बनी अनिश्चितता के कारण उन्हें अपनी कंपनी को बंद करना पड़ा। इस कंपनी के बंद होने के बाद उन्होंने एक फूड डिलीवरी के लिए कंपनी खोलने पर काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच राहुल जैमिनी, जो कि ऑनलाइन फैशन ब्रांड मिंत्रा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। मजेटी और नंदन से मुलाकात हुई। तीनों ने मिलकर मार्केट रिसर्च के बाद 2014 में ही स्विगी की तैयारी बेंगलोर से कर दी। स्विगी की शुरुआती में उन्होंने मार्केट के रेस्टोरेंट्स से मिलकर एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म को उपयोग करने के लिए कहा। शुरुआती कुछ दिनों टेस्टिंग के बाद उन्होंने लॉजिस्टिक कंपनी का अनुभव अपने साथ में लेते हुए एक शानदार डिलीवरी नेटवर्क खड़ा करने का प्लान बनाया। ऑर्डर से डिलीवरी तक का पूरा काम स्विगी ने अपने हाथों में लिया, जिसके कारण ग्राहकों और रेस्टोरेंट्स के मालिकों को बहुत फायदा होने लगा। रेस्टोरेंट्स के मालिक को जहां नए ग्राहक मिल रहे थे और साथ ही साथ फूड और डिलीवरी करने की समस्या नहीं हो रही थी। रेस्टोरेंट्स को अन्य क्षेत्र के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में भी पहचान, कस्टमर्स को भी अपनी चॉइस के रेस्टोरेंट्स से फूड अपने डोर पे मिल रहा था, जिससे उन्हें 2 फायदे होते हैं। एक तो उनका समय बच जाता है और दूसरा बहुत ही स्वादिष्ट खाना उनको मिलता था। स्विगी और उनकी टीम ने इसी का फायदा उठाते हुए जबरदस्त डिलीवरी एंड रेस्टोरेंट्स नेटवर्क को खड़ा कर दिया। स्विगी ने दोनों तरफ से अपना कमीशन रखा। इसी तरह मजेटी और नंदन का फूड डिलीवरी का आइडिया चल निकला और शुरुआत में इस क्षेत्र में ज्यादा फूड होम डिलीवरी नहीं थी, जिसका उन्हें फायदा हुआ। अभी तक ये सिर्फ बेंगलोर में ही था, लेकिन अब उन्होंने अन्य शहरों में पैर फैलाने शुरू कर दिया। अब तक वो देश के सभी प्रमुख शहर को स्विगी से जोड़ चुके हैं और उनके घर पर शानदार खाना भेजने का काम कर रहे हैं। स्विगी की सफलता को देखते हुए कई देशी विदेशी इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में निवेश किया है। स्विगी को अभी तक लगभग $75.5 मिलियन का फंड मिल चुका है। ये तो बस शुरुआत है। आज के समय में हमारे देश के युवा सिर्फ पैसों को इम्पोर्टेंस न देते हुए बल्कि लोगों की परेशानी को हल करने में लगे हुए हैं और खुद सक्सेसफुल हो रहे हैं और साथ में और लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। इसी तरह अगर आपके मन में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम और सल्यूशन के आधार पर कोई अच्छा सा आइडिया जिससे आप किसी के फील्ड में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो देर मत कीजिए, स्टार्ट कीजिए। अगर एस्पायर ऑल का यह एपिसोड आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।